श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 77वें वैष्णव सुंदरदास माधोदास। वार्ता प्रसंग 1। सो सुंदरदास को माधोदास सु स्नेह बहुत હતો। सो सुंदरदास ने मन में विचारी, जो यह माधोदास श्री आचार्य जी महाप्रभु को सेवक होई तो कृतार्थ होई, या को सब अन्याश्रय छूटे। तब सुंदरदास ने माधोदास आगे श्री आचार्य जी महाप्रभु की बहुत बड़ाई करी और माधोदास को कहो, जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हो तो याही जन्म में कृतार्थ हो। श्री आचार्य जी महाप्रभु साक्षात भगवान है। तब माधोदास ने कहो, जो मेरे तो जो कछु है सो कृष्ण चैतन्य है। तब सुंदरदास चुप करी रहे, परंतु दोई जने में स्नेह बहुत। भाव प्रकाश काहे ते लीला को संबंध दृढ़ है, ताते यहाँ दृढ़ स्नेह भयो। और सुंदरदास ने माधोदास को कल्याण याही जन्म में विचारियो। सो श्री ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, भगवदीय जो विचारे सोई होए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करी कछुक दिन तहाँ रही के पाछे पुरुषोत्तमपुरी सो पधारे। तब सुंदरदास के घर उतरी स्नान करी पाक सामग्री करे, पाछे श्री ठाकुर जी को भोग धरे। ता समय माधोदास सुंदरदास के घर आई सुंदरदास के पास बैठे। इतने में समय भयो, तब श्री आचार्य जी महाप्रभु भोग सराय। सो माधोदास ने महाप्रसाद को थार भरियो देखियो। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप भोजन करी पोढ़े। तब माधोदास ने सुंदरदास को कही, जो तेरे गुरु श्री आचार्य जी के हाथ श्री ठाकुर जी अरोगत है नाही। मैं महाप्रसाद को भरियो थार देखियो, और मेरे घर में जो श्री ठाकुर जी को धरत हूँ तामे ते एक ग्रास रहत नाही। ठाकुर मेरे सब खाई जात हैं। तब सुंदरदास ने कही, कछु नाही रहत है तो तुम कहाँ खात हो। तब माधोदास ने कही, हो अपने घर लायक न्यारो धरी राखत हो। ठाकुर को अधिक होई तितनो धरत हो, तामे ते कछु खावत नाही। तब सुंदरदास ने कही, या बात को उत्तर तुम पिछली प्रहर आइयो तब तुमसो कहूँगो। तब माधोदास घर गए और सुंदरदास स्त्री सहित महाप्रसाद लिए। पाछे श्री आचार्य जी पोढ़ी के उठे। तब सुंदरदास श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहे, जो महाराज एक माधोदास सारस्वत ब्राह्मण है, सो कहत है मैं ठाकुर के आगे धरत हूँ, सो सब मेरे ठाकुर खाई जात हैं, बाकी थार में कछु रहत नाही। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, वह मूर्ख है, वाके घर भूत खाई जात है। श्री ठाकुर जी को हस्त लगे, सो वस्तु कबहू घटे नाही। सो माधोदास देवी है और तुम्हारे मन में वाको उद्धार करन को आयो है, ताते अब वाको सरनी लेके वैष्णव अवश्य करनो है। तब सुंदरदास प्रसन्न भये। पाछे माधोदास आए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु माधोदास को निकट बुलाई के कहे, माधोदास तेरे घर श्री ठाकुर जी सगरी सामग्री खाई जात है। तब माधोदास ने कही, हाँ हाँ कछु रहत नाही, थार में ते सब खाई जात हैं, ऐसे मेरे ठाकुर हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो काली जब तू भोग धरे तब हमको पहले खबरी करियो, हमहू देखे। तब माधोदास ने कही, काली सवेरे तुमको खबरी करूँगो। पाछे माधोदास घर गए। सवेरे उठी रसोई करी। आए श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहियो, महाराज पधारिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु तहाँ मंदिर के द्वार पर जाए रहे। तब माधोदास थार में सगरी सामग्री धरी श्री आचार्य जी महाप्रभु को दिखाए, कहो, जो अब मैं भोग धरत हूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो धरो। सो वह माधोदास ठाकुर के आगे धरी के पीर को सुमिरन कियो। सो वह पीर भूत हतो, सो आयो। तब मंदिर के पास आवत ही श्री आचार्य जी महाप्रभु को देखी अग्नि ते जरन लाग्यो। और श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहो, जो आजू में भूखो मरियो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु भूत सो कहे, जो आज ताई तू खायो सो तो खायो, आज पीछे तू कभी मती आइयो, फेरी यहाँ आवेगो तो भस्म भे जाएगो, ताते बेगी जा। तब वह पीर रोवत भाजी गयो। पाछे समय भयो, तब माधोदास भोग सरावन को मंदिर में गयो। सो तहाँ जाई देखे तो थार में सगरी सामग्री ज्यों की त्यों भरी है। तब माधोदास श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहो, जो आज तुम यहाँ आए सो मेरे ठाकुर अरोगे नाही, भूखे रहे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु माधोदास सु कछु कहे नाही।
आप चुपचाप सुंदरदास के घर पधारे। तहाँ रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी, महाप्रसाद ले आप पोढ़े। पाछे सगरे वैष्णव सुंदरदास महाप्रसाद लियो। पाछे रात्रि भई तब माधवदास सोए। ऐसे में अर्धरात्रि गई तब श्री ठाकुर जी का अनुचर आए, माधवदास को खाटते आंधो डारी के मारन लागे। तब माधवदास हा खाए के कहे, जो तुम मोको काहे को मारत हो। तब अनुचर ने कही, श्री आचार्य जी तो भगवत स्वरूप है। 300 तू कहियो, जो तुम्हारे आए मेरे ठाकुर भूखे रहे, ताते तो को मारत हैं। तेरे घर जो भूत खाई जात है, जा पीर को तो आश्रय कियो है, नित्य बुलावत है। सो आज श्री आचार्य जी बैठे हते, ताते वह प्रेत अग्नि सो जरन लाग्यो, सो भाजी गयो। तेरे ठाकुर तो इतने दिन में आज ही अरोगे हैं। तब माधवदास ने कही, मैं श्री आचार्य जी महाप्रभु को स्वरूप जानियो नहीं। ताते कहियो, अब सवारे अपराध क्षमा कराए सेवक होऊंगो, अब तुम मोको मती मारो। तब श्री ठाकुर जी के अनुचर कहे, जो सवारे अपराध क्षमा न करावेगो और सेवक उनको न होएगो, तो काली रात्रि को हम तो को मारी डारी चूर्ण करेंगे। यह कही के श्री ठाकुर जी के अनुचर गए। पाछे सवेरो भयो तब माधवदास श्री आचार्य जी महाप्रभु पास आई, दंडवत करी विनती कियो, जो महाराज मैं आपको अपराध बहुत सो कियो, मैं अज्ञानी जीव हूँ, आपको सौरभ कहाँ जानूँ, आप तो साक्षात भगवान हो, अब मेरो अपराध क्षमा करो। मेरो पिता मरियो सो मोसो कहियो, जो तू या पीर को माने जइयो, सो ऊपर दिखाई वे को ठाकुर राखे हते, ताते आप अब कृपा करी मेरे घर पधारो, मोको शरण लेहू। जा प्रकार आप बताओ, ता प्रकार में भगवत सेवा करूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु माधवदास की देनेता देखी के माधवदास के ऊपर प्रसन्न होई, माधवदास के घर कृपा करी फेरी पधारे। तहाँ स्नान कराई, नाम सुनाई, ब्रह्म समन कराए। पाछे श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई, पाठ बैठाए, माधवदास के माथे पधराए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी के आप भोजन किए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने माधवदास सु कहियो, जो माधवदास या ग्राम में जितने वैष्णव होई, 3 सबन को महाप्रसाद लेन को बुलाई ले आऊ। तब माधवदास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से कहो, जो महाराज महाप्रसाद तो थोरो है और या गांव में वैष्णव तो बहुत हैं, सो सबको कैसे पहुँचेगो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो तू मूर्ख है, महाप्रसाद कभू निगटियो है, जा सब वैष्णव को बुलाई लाओ। तब माधवदास वैष्णव सो कहे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु बेगे बुलावत हैं, सो चलो। सो सुनत ही सगरे वैष्णव सब काम काज छोड़ी के दौरे आए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु सबन के आगे महाप्रसाद की पात्री धरी के सबन को महाप्रसाद लिवाई दियो और महाप्रसाद को थार भरियो को भरियो ही रहियो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने माधवदास सु कहो, जो माधवदास देखी वैष्णव को दृढ़ विश्वास चाहिए, महाप्रसाद कबहू न घटे। या प्रकार को महात्म्य श्री आचार्य जी महाप्रभु ने माधवदास को वा समय वा ठोर दिखायो। भाव प्रकाश, क्यों, जो इनको अभी दृढ़ विश्वास नहीं है, नए वैष्णव हैं, कछु महात्म्य देखे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को दृढ़ आश्रय होए। आश्रय बिना भगवत प्राप्ति फल न सिद्ध न होई, ताते महात्म्य दिखायो। तब माधवदास को विश्वास दृढ़ भयो। पाछे श्री आचार्य जी वहाँ ही रहे। माधवदास को सगरी रीति भांति पुष्टि मार्ग की बताए आप काशी पधारे। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो भगवदीय के संगते केसो दुष्ट होई परंतु वाको उद्धार होई। और माधवदास ठाकुर के आगे भोग धरे सो भूत खाई, यह बात संभव नहीं। काहे ते जहाँ श्री ठाकुर जी को नाम होई, तहाँ भूत आदि को प्रवेश न होई, तो श्री ठाकुर जी के आगे भोग धरे सो भूत कैसे खाए। ताते ऊपर कही आए, जो माधवदास को पिता के संगते प्रेत को आश्रय सिद्ध भयो हतो, ताते भूत खाई जातो। याते यह जताए, जो खोटे मनुष्य को संग किए दुख होई, सत्संग किए कृतार्थ होई। सो सुंदरदास के संगते माधवदास बड़े भगवदीय भये। श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावते, ताते सुंदरदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपापात्र भगवदीय है। सो इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए।
वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।